चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और क्या बढ़िया रही अब तक ये वीकली साइकिल। इस वीकली साइकिल का अब तक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। पिछले 4 दिनों से बैक टू बैक हम तेजी एंजॉय कर रहे हैं, और इस तेजी में आपकी स्क्रीन पर वो कैलकुलेशन भी है। इन 4 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी 650 अंकों का उछाल 3.5% से ज्यादा की मजबूती दिखा चुका है। और इसमें एक और अगर कॉलम जोड़ता मैं, तो बैक टू बैक 3rd स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था कल, जब फूफा कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। और इनफैक्ट कल तो ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए की बाइंग का आंकड़ा आता हुआ। तो बहुत बढ़िया सेटअप, बहुत बड़ी अब तक ये वीकली साइकिल। लेकिन आज एक्सपायरी के दिन का सेटअप कैसा और कैसे अप्रोच करना, उस पर बाद में आऊंगा। पहले आज के ट्रिगर्स जान लीजिए। ये जो वीकली साइकिल में हमने टूल पकड़ा था, उसके पीछे वजह थी ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे, पॉजिटिव थे। आज वही ग्लोब के क्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगले हफ्ते वेडनेसडे शाम को फेड की 2 दिनों की बैठक का आउटकम आएगा। उस बैठक से आउटकम से पहले आज का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई सारे फेड के गवर्नर्स कह चुके थे जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जाते आते हम देखेंगे वो इन्फ्लेशन के साथ साथ होगा जॉब्स मार्केट का। आज वो यूएस का जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा आने जा रहा है। सेंट्रल बैंक के एक्शंस, अगले हफ्ते तो फेड है, लेकिन आज 2 सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पर नजर रहेगी। बैंक ऑफ जापान, क्या वो अपनी लूज मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू करता है, आज उसका पॉलिसी आउटकम आएगा। ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, पहले ही इंडिकेट कर चुका है दरों में बढ़ोतरी के सिलसिले की शुरुआत जुलाई से होनी थी। आज वो शायद ब्याज दरें बढ़ाएगा, आगे का आउटलुक, आगे की ट्रेजेक्टरी शेयर करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ यूएस में रिजल्ट्स के सिलसिला, रिजल्ट्स रिएक्शन शार्प है यूएस में, तो आज भी नंबर्स इंपॉर्टेंट वहां पे लाइंड अप आपको नजर आएंगे। हमारे यहां 7 वायदा बाजार की कंपनीज के आज नंबर्स आने, और जो दोनों निफ्टी के नंबर्स आने थे, विप्रो, इंडसइंड बैंक, खुलते ही उन नंबर्स पे आज हम लोग रिएक्ट करने जाने वाले हैं। तो कह लीजिए एक रिजल्ट हैवी रिएक्शन डे, रिजल्ट हैवी डे लाइंड अप हमारे लिए। और खैर, हम सबकी नजर वीरू वैसे रहेगी वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के आउटकम पे। मेरे ख्याल से 11 बजे ऑनवर्ड्स वो वोटों की गिनती की शुरुआत होगी, और शायद दिन के कोर्स में हमें क्लैरिटी आ जाएगी हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट या हमारी नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा। जी हाँ, चलिए, तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है और किन किन संकेतों पर हमें नजर रखनी है, आशीष ने पूरी, अगर आप देखें यहाँ पे भूमिका बांध दी। एक बार एसजीएस निफ्टी को और देख लेते हैं, और एसजीएस निफ्टी आज बिल्कुल फ्लैट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, और आपकी स्क्रीन पर आप देखिए सुबह से इसी रेंज में 16,523, 16,510, 16,490 इस रेंज को पकड़ के चलता हुआ, यानी हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, इस फ्लैट ओपनिंग के पीछे भी 1-2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कार्यक्रम में। वो है यूएस मार्केट की कल बहुत जुझारू और हायर लेवल्स पे क्लोजिंग, एंड स्पेशली नेस्डैक है, वहां पे बहुत बड़ा स्ट्राइकिंग एलिमेंट था। और हमारे यहाँ एफआईएस का कैश हमेशा ऐश कराता है, बस याद रखिएगा। बाकी निक्केई बैकफुट पे है, कॉस्ट पे अगर आप देखें तेज है, और ये यूएस मार्केट का हाल अगर आपकी स्क्रीन पे है। और अगर आप इस वक्त के यूएस फ्यूचर्स को देखें, यूएस फ्यूचर्स में हल्की सी सॉफ्टनेस है, 47 पॉइंट्स नीचे डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक 43 अंक नीचे, और एसएनपी फ्यूचर्स करीब 8 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कार्यक्रम की आज रूपरेखा क्या है, आज किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, देखिए कुछ देर में एक डिटेल्ड कमेंट्री नीरज जी प्रस्तुत करेंगे यूएस मार्केट की, और साथ ही साथ क्रूड की ट्रैजेक्टरी में और बहुत सारे पहलुओं पे बात करेंगे। और उसके बाद एक डिटेल कमेंट्री में लेके आऊँगा निफ्टी बैंक पर। हमने खूब, अगर आप देखिए, अच्छा स्विंग खेला। आज हमारी अप्रोच क्या रहे, दोनों इंडेक्सेस हमारे लिए आज ठीक हैं, बैंक निफ्टी या निफ्टी, या फिर इनमें से किसी एक पे दाव खेल